नमस्कार मित्रों, मेरी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक नए विचार के साथ नया वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज का मेरा विचार है डर। जो हमें डर लगता है वह दोस्तों डर सबको लगता है, मुझे भी लगता है, आपको भी लगता है और सबको डर लगता होगा। लेकिन हमें जो डर लगता है वह वास्तविक डर है कि काल्पनिक है। हमें जो डर लगता है वह हमें डर लगना चाहिए। जिस चीज़ से हमें डर लगना चाहिए उसी चीज़ से हम डरते नहीं हैं, लेकिन दूसरी काल्पनिक चीज़ों से हम डरते हैं। क्या हमें उससे डरना चाहिए? हमारे अंदर जो डर है वो कैसा है, क्यों है और उसके भगाने के लिए हमें क्या करना है? ऐसा मैं एक नया विचार लेके आपके समक्ष आया हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा आज का विचार आपको अच्छा लगेगा। अगर मेरा आज का विचार आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करके, कमेंट करके मेरे विचार के बारे में मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एक बार प्लेन में मुसाफरी कर रहा था। ट्रैवलिंग लंबी नहीं थी, ट्रैवलिंग सिर्फ 1 ही घंटे की थी। मेरी बगल वाली सीट पे मेरी ही हम उम्र का आदमी बैठा था। जब से प्लेन ने उड़ान भरी थी तब से वह डरा हुआ था, अपने चेहरे पे डर का भाव लेके बैठा था और उसका शरीर काफ़ी हिल-डुल रहा था। डर के मारे, घबराहट के मारे वह काफ़ी हिल-डुल रहा था। थोड़ी देर तो मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन जब उसके शरीर ने हिलना ज़्यादा चालू कर दिया तब मेरे से रहा नहीं गया। मैंने उसको पूछ ही लिया। मैंने पूछा, आपका प्लेन में बैठने का पहला अनुभव है? आपका प्लेन का फर्स्ट एक्सपीरियंस है? उसने मेरे सामने देखा और सर हिला के हाँ बोला। उसने मेरे सामने देखकर सिर हिलाया। सिर हिलाने के बाद उसने मुझसे सवाल कर दिया। उसने मुझे पूछा, अगर प्लेन को कुछ हो जाता तो हमारा क्या होगा? जवाब देना जरूरी था। मैंने तुरंत बोला, हमारा काम तमाम हो जाएगा। मेरे मुहावरे का अर्थ वो समझ गया। वो मेरी बात सुन के बाद में कुछ बोला नहीं, अपना शरीर भी उसने हिलाया नहीं। पूरा सहमा सा डरा बैठा रहा। पूरे ट्रैवलिंग के दौरान वो सहमा सा बैठा रहा, डरा हुआ बैठा रहा। हमारे सबके अंदर डर तो होता ही है, हम सबको डर लगता ही है। किसी का डर तात्विक होता है, लेकिन ज्यादातर डर तात्विक होता नहीं है। एक भाई को अपने सर पे आकाश गिरने का डर था। डर उसके अंदर इस तरह बैठ गया था कि वह अपने घर से बाहर निकल ही नहीं पाता था। जब वह अपने घर से बाहर निकलता था तब उसको ऐसा लगता था कि आकाश मेरे सर पे गिर जाएगा, इसलिए वह अपने घर में ही बैठा रहता था। दोस्तों, उसका यह डर पूरी तरह से काल्पनिक था। काल्पनिक डर जो हमारे अंदर होता है वह बहुत खतरनाक होता है। जो नहीं है और जो नहीं होने वाला है उसका जो डर हमें लगता है, तब हमें दोस्तों इलाज की जरूरत है। तब समझ लेना कि मन का इलाज करना चाहिए। कुछ लोगों को एकांत से डर लगता है दोस्तों, तो किसी को आदमी का या तो आदमी के समूह का एंजाइटी होती है। किसी को बंद जगह का डर लगता है तो किसी को खुली जगह का डर लगता है। किसी को अंधकार का डर लगता है तो किसी को उजाले का डर लगता है। दोस्तों, हम सबको ज्यादातर अंधकार का डर लगता है। बचपन से हम भूत और प्रेत से डरा करते हैं। हालांकि हमने भूत प्रेत को कभी अपनी आंखों से देखा नहीं है, फिर भी हमें उसका डर लगता है। हमने सिर्फ भूत प्रेत को कहानी में ही सुना है, फिर भी हमें उससे डर लगता है। हम एक बार किसी डर के चक्कर में फंस जाते हैं तब उसमें ज्यादा हम खींचे चले जाते हैं। दोस्तों, हमारे अंदर किसी चीज या किसी व्यक्ति का डर बैठना चालू हो जाए तभी उसको हमारे अंदर दबा दो। एक बार हमारे पे किसी डर हावी हो जाता है तब उससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपके अंदर किसी का डर है तब उसे शुरू से ही दबा दो। अगर हमें डरना ही है तो हमारे अंदर जो बुरा तत्व है उससे डरना चाहिए। हालांकि हम उससे डरते नहीं हैं। हमारी लाइफ का दोस्तों कोई भरोसा नहीं है। अगले पल हमारे साथ क्या होगा और क्या होने वाला है उसका हमें पता नहीं है। हमारे अंदर जो डर होता है वह अस्वाभाविक है। हमारे साथ अगले पल कुछ भी हो सकता है, फिर भी हमें जिससे डरना चाहिए उससे हम डरते नहीं है और जिस चीज से हमें डरना नहीं चाहिए उससे हम डरा करते हैं। हमारा जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ पे हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे स्वार्थ के लिए कुछ भी करते हैं, वहाँ हम हमारे स्वार्थ साधने से डरते नहीं है। हमारे अंदर बुरे विचार आते हैं, हम किसी के प्रति बुरा सोचते हैं, वही बुरी सोच से हम डरते नहीं है। हमारे अंदर किसी के प्रति अगर घृणा आती है तो घृणा करने से हम बचते नहीं है और उससे हम डरते नहीं है। हम कभी भी बुरी चीज करने से डरते नहीं है। हमें उससे डरना चाहिए, लेकिन हमें उससे डरते नहीं है। दोस्तों,
हमें जिन चीज़ों से डरना चाहिए उससे डरते नहीं है, लेकिन जिन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए उससे डरते हैं। हम हर हमेशा काल्पनिक भय में ही जीते हैं दोस्तों। हमें किसी भी एक्सीडेंट से डर लगता है, लेकिन हमारा जीवन ही एक एक्सीडेंट है। अगले पल हमारे जीवन में क्या होगा वो हमें पता नहीं है। अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालने से पहले हम बार-बार सोचते हैं कि कौन से पेट्रोल पंप में अच्छा पेट्रोल मिलता है। जहाँ अच्छा पेट्रोल मिलता है वही पेट्रोल पंप में हम पेट्रोल डालते हैं। हम जो खाना खाते हैं वह हमारे शरीर के लिए पेट्रोल का काम ही करता है। फिर भी हम कैसा भी किस तरह का भी हम खाना खा लेते हैं। हम कहीं पर भी खाना खा लेते हैं और कुछ भी हमारे शरीर के अंदर डाल लेते हैं। बिना सोचे बिना घबराए हम कैसा भी खाना और कुछ भी हमारे शरीर के अंदर डालते हैं। जब हमारे शरीर में हम खाना डालते हैं तब हमें किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं होती। दोस्तों, हमको और हमारी जीवा को जो अच्छा लगता है वह हमारे शरीर के अंदर डाल देते हैं, उसकी हमें घबराहट ही नहीं होती। हम सबको किसी न किसी चीज़ का डर होता ही है। डर हमारे अंदर की एक होती है दोस्तों। हमारे अंदर डर है, उसके बारे में हम शांति से सोचेंगे, दूसरे किसी तरीके से सोचेंगे, तब हमारे अंदर का डर वास्तविक है कि सिर्फ हमारी कल्पना है, उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। दोस्तों, डर हमें कुदरत ने एक वृत्ति की तरह हमारे अंदर फिट किया हुआ है। हमारे अंदर डर है, इसलिए हम सावचेती पूर्वक जी रहे हैं। हमारे अंदर का डर हमको तेज रखता है। हम सतर्क रहे, इसलिए हमारे अंदर डर कुदरत ने फिट किया हुआ है। हम सतर्क रहे, इसके लिए हमारे अंदर डर है, ना कि किसी चीज के लिए बिना वजह डरने के लिए हमारे अंदर डर है। दोस्तों, डर विनाश का कारण बने उससे पहले उसके प्रति आप सतर्क हो जाइए। डर हमारी वृत्ति है, ऐसा मान के उससे डरिए। हमारे यहाँ और हमारे बीच एक कहावत बहुत प्रचलित है, रोगिष्ठ व्यक्ति रोग से मरता है उससे पहले उसके डर से मर जाता है। हमारे अंदर का डर विनाश से बचने के लिए है, उससे मरने के लिए नहीं है। दोस्तों, मेरा आज का विचार कैसा लगा? अगर मेरा आज का विचार आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ मेरे विचार शेयर करने से घबराना मत। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ, अगर मेरा विचार और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक कर देना, वरना मत करना, और दोस्तों के साथ तो ही शेयर करना। यहाँ पे मेरे शब्दों को आराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।